हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के। फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के भी अब शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट सेम के ऑलमोस्ट जो हैं अब ख़त्म होने वाले हैं एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी काफ़ी पोस्टपोन्ड हो रहे हैं एग्ज़ाम, जिससे एग्ज़ाम की डेट कुछ एग्ज़ाम की डेट जनवरी में भी चली गई हैं स्टूडेंट्स की। तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और प्रिपरेशन करते हुए जो है अच्छे से अपनी जो है नंबर गेन कीजिए। और साथ में हिंदी मिनट के साथ अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं तो हो जाइए थर्ड सेम के स्टूडेंट्स भी और फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि आपको श्रीदेव सुमन से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। और साथ में आपके जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो बने रहना है, लाइक और शेयर करते रहना है। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में हिंदी मिरर की तरफ से क्वेश्चन बैंक दिया गया था। और क्वेश्चन बैंक में से हमेशा आपका 60-70 अबाव हमेशा आता है। अब यहाँ पर आपको बता दें, आज फर्स्ट सेम का जो है पॉलिटिकल का पेपर हुआ। जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया गया था आपको हिंदी मिरर की तरफ से, वहाँ से आपका 80% हम मान सकते हैं पेपर आज आया था। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, जितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इनको आप अच्छे से पढ़कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड सेम के स्टूडेंट्स का भी पेपर अच्छा जाने वाला है। सब्जेक्ट आपको बता ही दिया मैंने कि पॉलिटिकल साइंस है, बीए थर्ड सेम में। मेजर आपका सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। यहाँ पर प्रश्न आपका जो पहला बनेगा प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि मैम हिंदी का भी बताइए, मैम जो है हिस्ट्री का भी बताइए। तो आपको जो है हिस्ट्री और हिंदी का मैं कल तक प्रोवाइड करा दूंगी, आज सिर्फ पॉलिटिकल का डाल रही हूँ। और साथ में एक वीडियो आपका जो को करिकुलम वाला है, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपकी भगवत गीता से संबंधित नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर नोट्स आप पढ़ लेते हैं तो वो पेपर आपका वैसे एमसीक्यू बेस जाना है, लेकिन एमसीक्यूज़ बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन आप थ्योरी भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यूज़ डेफिनेटली अच्छे जाएंगे और उसमें 40 नंबर आपको लाने होते हैं। इसके जस्ट आपको तुरंत बाद ही क्या मिलेगी, को करिकुलम से नोट से संबंधित वीडियो मिलेगी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका जा रहा है, जो मायावली लिखा गया है यहाँ पर, ये मैकियावली है, ठीक है। मैकियावली इसको आप पढ़िएगा। प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कराया जाता है ये हैंड रिटन होता है और क्वेश्चंस आपके जहाँ से भी मिलते हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं आपके लिए बना कर देते हैं। और वहाँ से आप देख भी रहे हैं कि हमेशा आपका एग्ज़ाम में आते ही आते हैं क्वेश्चंस। तो मैकियावेली का प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, इस कथन की समीक्षा आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य इच्छा क्या है? रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आपको एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, आदर्श राज्य जो है अरस्तु का और आपसे प्लेटो का 100% में से 99% जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे दोनों के, प्लेटो के भी और अरस्तु का भी आदर्श राज्य आपसे पूछ लें, लेकिन एक का तो वो जरूर ही पूछेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का विश्लेषण करना है। आदर्श राज्य हो चुका दोनों का, और साथ में जिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि इनकी आपसे दास्ता संबंधी विचार पूछ ले जाएं और प्लेटो के आपसे न्याय सिद्धांत पूछ लिया जाए, ठीक है। चलते हैं आगे। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर हॉब्स की हमें क्वालिटी है संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित, तो इनका मूल्यांकन करना है।
हेगेल का जो पूछा जाता है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो इनका द्वंद्वात्मक आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हॉब्स का संप्रभुता, अरस्तू की दास्ता, तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं। अब जैसे मार्क्स का द्वंद्वात्मक पूछा जा सकता है। इनका जो द्वंद्वात्मक है वो आदर्शवाद है और इनका जो द्वंद्वात्मक है वो भौतिकवाद है। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहती है कि मैम इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराइए, तो हमारे चैनल का नाम हिंदी मिरर भी सुनीते, तो हम सारा कंटेंट जो है हिंदी में ही प्रोवाइड आप लोगों को कराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमसे हिंदी के जुड़े हैं। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए हम एक सजेशन ज़रूर देते हैं कि इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल से जाकर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है कि हम दोनों लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अब पूरा आंसर आप जो है कन्वर्ट ना करें। जैसे मार्क्स का मैंने यहाँ इतना सा पूछा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐसे ही हेगेल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, तो सिर्फ इतना सा पॉइंट आप जो है इंग्लिश कन्वर्ट कीजिए तो आपको सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानों के वर्गीकरण पर अरस्तू के विचार प्रस्तुत कीजिए। न्याय पर प्लेटो के विचारों का विश्लेषण कीजिए। अब ऊपर देखिए प्लेटो का जो हमने न्याय यहाँ भी आपसे पूछा है, न्याय सिद्धांत। अब देखिए क्वेश्चन एक ही तरह से एक ही चीज़ पूछी जा रही है न्याय के बारे में, वहाँ किसी और तरह से आपसे पूछ लिया गया, यहाँ पर किसी और तरीके से पूछ लिया गया, लेकिन पूछा जा रहा है न्याय ही। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि टॉपिक यही बनेगा। क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक यही बनेंगे। अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत, अभी मैंने आपसे कहा था कि अरस्तु और प्लेटो के राज्य संबंधी सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का दास सिद्धांत, इस तरह से आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। प्लेटो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बन सकता है शिक्षा सिद्धांत। ठीक है, शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण भी पूछ सकते हैं, शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या भी पूछ सकते हैं, शिक्षा सिद्धांत संबंधी टिप्पणी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको फोकस करना है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब देखिए प्लेटो का साम्यवाद, अब प्लेटो की 4 चीज़ें 3 अब तक पहुंच चुकी हैं, एक तो न्याय सिद्धांत, एक साम्यवाद सिद्धांत और एक राज्य संबंधी। 3 चीज़ें आपको तैयार करनी है। अरस्तु के आपके न्याय संबंधी हो गया है, राज्य संबंधी हो गया है और दास संबंधी हो गया है। तो 3 से 4 टॉपिक तैयार करके जाइए। 100% आएगी, अब यहाँ पर 99% नहीं कहूँगी कि इन टॉपिक में से 100% आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में नैतिकता विषयक जो है मैकियावेली के विचारों का परीक्षण आपको करना है। वहाँ पर आपको मैकियावेली का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अरस्तु के शिक्षा पद्धति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब देखिए तीनों टॉपिक दोनों में पूछ ले गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था, स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर वो जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी यही है और ये भी यही है, पूछने का यहाँ पर तरीका बदल दिया गया है। तो वहाँ वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही जाएगा। चलते हैं आगे, मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार, जैसे कि प्लेटो अरस्तु के हमने भी आपसे पूछे थे, तो मैकियावेली के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अरस्तु और प्लेटो के तो पूछे ही जाएंगे। लोक का राजनीतिक सिद्धांत में उदारवाद का जनक कहा जाता है, क्या आप इससे सहमत है? अब जैसे लोक का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उदारवाद। ठीक है, और किसमें, राजनीतिक सिद्धांत में। तो ये तो एक नॉर्मल सी यहाँ पर बात हो गई, लेकिन जो इसका फोकस है वो है उदारवाद। ठीक है, उदारवाद को जो लॉक का जो उदारवाद है उसको आप पढ़ के जाइए, तो वो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होब्स के सामाजिक समझौते की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। होब्स का क्या पूछा जा रहा है, सामाजिक समझौता। बैंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत। ठीक है, उपयोगितावादी सिद्धांत आपको इनका पढ़ के जाना है। और जेएस मिल्क ने इस सिद्धांत में क्या परिवर्तन किए। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने
बेंथम ने अपना दिया, फिर जेएस मिल ने भी दिया। तो इन्होंने अब इनके इसमें उपयोगितावाद में क्या परिवर्तन किए, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। फिर है जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए और बेंथम के विचारों में कहाँ तक सुधार किया। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की विवेचना आपको करनी है। ये जेएस मिल का पूरा नाम है। यहाँ भी आपसे पूछ लिया गया क्या परिवर्तन किए। अब उपयोगितावादी सिद्धांत इन्होंने भी दिया, लेकिन बेंथम के विचारों में कहाँ तक उन्होंने सुधार किया। अब ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अटैच है, लेकिन तरीका दोनों का अलग है पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार यहाँ पर बताने, ये उपयोगितावादी थे। प्रतिनिधि सरकार पर जेएस मिल के विचारों का विवेचना कीजिए। अब जेएस मिल से ही 3 क्वेश्चन यहाँ पर निकल गए, एक स्वतंत्रता संबंधी, एक आपके प्रतिनिधि सरकार संबंधी, और एक इन्होंने बेंथम के जो विचार थे वहाँ में उसमें कितना परिवर्तन इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिनिधि सरकार ये हो चुका। हॉब्स के शासन व कानून संबंधी विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हॉब्स को वैज्ञानिकता भौतिकवाद पर एक दृष्टि डालिए या हॉब्स की अध्यापक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो हमने कोशिश की है 26 क्वेश्चन के थ्रू आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाने की। अब आप भी छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा एक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। शेयर बहुत छोटा सा है और हेल्प बहुत बड़ी है, तो हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ में हिंदी मिरर का अभी तक हिस्सा जो फर्स्ट सेम से हमसे कनेक्टेड है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ कौन से सेम तक बना रहना है, 6 सेम तक बने रहना है।